एक शायर बोला कि एक बार नात लिखनी ना, सरकार मदीना बुला लिया। बोला दोबारा लिखे, फिर सरकार मदीना बुला लिया। बोला तीसरी बार लिखे, फिर सरकार मदीना बुला लिया। तो एक आदमी बोला कि एक बार हमद लिख कर देखो, अल्लाह तुमको वहीं बुला लेगा। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है, हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में। हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में, बस दवा मदीने में। हम तो छोटू बाबू से कहेंगे कि उम्र की नियत करके ये मदीना चला जाए, मक्का चला जाए, मदीना चला जाए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सस्ता उम्रा है, 80,000 90,000 1 लाख रुपए में उम्रा हो जाता है और कुर्बान जाओ। अरे मदीने की मिट्टी में शिफा है, सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अरे मदीने की मिट्टी में शिफा है। आबे ज़मज़म पियो, इतना पियो, इतना पियो, तमाम बीमारी दूर हो जाए। आबे ज़मज़म का वो पानी है जिससे भूख भी मिटती है, जिससे प्यास भी मिटती है, जिससे बीमारी भी दूर होती है। नबी ने फरमाया आबे ज़मज़म का पानी वो पानी है। तल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसलिए अल्लाह तौफीक दे। बहुत सारे लोग इसमें हमारे ऐसे हैं जिनके ऊपर में हज फर्ज है, हज नहीं कर पाते और सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं करूं के करवा जावे, 4 लाख टका खर्चा है जाए, 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, कौन हज करेगा। ये 4 लाख टका बच रहे, 2 बीघा जमीन खरीद। अल्लाह को क्या जवाब दोगे। हज एक फर्ज है। एक बात याद रखना, जिस तरीके से 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया उसके ऊपर में खाना काबा का हाजिरी लगाना, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अनवर की ज़ियारत करना, ये खाने काबा का हज करना फ़र्ज़ है। जैसे रमज़ान का महीने का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। जिस तरीके से मेरे भाइयों कंजूसी ना करो। एक बात याद रख बेन मोर, कंजूसी को ले अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह टाका दे, खर्चा करें अपनारा, खर्चा करें 80 जगह। मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखना, अल्लाह ने कुरान में 80 जगह खर्च करने का हुक्म दिया। कितनी जगह बोलो भाई। अल्लाह की कोचे, अल्लाह कोचे खर्च करो। आमी तुम्हाके टाका दिएছি, आमी तुम्हाके पैसा दिएছি, आमी तुम्हाके दौलत दिएছি, आमी तुम्हाके माल दिएছি। এটা কি रखवार तो নাই নাই নাই, তুমি কি করো, তুমি করো गिनती करो। 1 लाख হলো, যাকে সঙ্গে যা ব্যাংকে ডালে দে। 2 लाख है गेलो, 3 लाख है गेलो, 4 लाख है गेलो, डाले दे बैंकों सबला पैसा। अब पता ये चला कि मौत का फरिश्ता है, मर गया चला गया, सब पैसा ये रह गया। अब बेटा बोला कि बाद मोरे गई है, मजा हम बुलेट लेना चाहते थे, बाप मेरा बुलेट लेने नहीं दिया। हम बेटा गया किशनगंज, निकाला पैसा, लिया बुलेट, जलाया सिगरेट। की कर लो, क्या किए तुम क्या किए। अब जो पैसा जमा किया था बैंक के, उसका हिसाब तुमको देना होगा, तुम्हारा बेटा नहीं देगा। बेटा हिसाब के देवे, बाप दिवे। कोথায় থেকে তুমি জমা করলো ওটা পয়সাটা, কোথায় থেকে 80-90 করলো, ওটা হিসাব দাও তুমি। আর না দিলে, না হিসাব দিলে কি হবে ওখানে বুঝতে পারছেন আপনারা। এই জন্য আমি বলছি
कि अल्लाह दौलत दे तो खर्च करो, खर्च करो। कहाँ खर्च करो? कहाँ पर? सिनेमा हॉल में? हाँ? नहीं। हाँ। कहाँ खर्च करो? शराब खाने में नहीं, जुआ खाने में नहीं, हराम कामों में नहीं। अल्लाह पैसा दे, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, गरीबों की मदद करो, बेवा मिस्कीन का सहारा बनाओ, लोगों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ। अरे इस्लामी काम करो, दीन का काम करो, हाथ को खुला रखो, रिश्तेदारों का ख्याल करो और सिला रहमी करो। अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह। बोला जो सिला रहमी करता है ना, जो खर्च करता है रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों का हिस्सा, अरे किसी का हक मत दबाओ। एक बात याद रखना, 50 हज कर लोगे, किसी का हक, अगर बहन का हक नहीं दिए, बहन का हक नहीं दिए, बाप का बिल्डिंग था, बाप मर गया, माँ मर गई, अब उस बिल्डिंग में बहन का भी हिस्सा है, बहन को भी हिस्सा दो। बोले ती की करबो ने, ती की करबो ने, जा बड़ा हिसाब के दिबे। एक भाई अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया। तो भाई बोला कि भाया मोरनी जमीन टा वापस कर देती। बोले लाठी देखो, ये 4 लाठी मारूं जमीन भूले जाओ। बेचारा कमजोर आदमी, ये डर गया। तो लोगों ने कहा कि पंचायती बैठाओ, मुखिया को बैठाया, सरपंच बैठाया, सारे लोग बैठे, पंच बैठा, उसके भाई, बड़े भाई को बुलाया गया। बोला कि भाई देखो, ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम इसका 4 बीघा जमीन ज्यादा ले लिए हो, दबा लिए हो, इसको दे दो, रिटर्न कर दो। सरपंच बोला, मुखिया बोला, प्रधान बोला, प्रमुख बोला, समिति बोला, मेंबर बोला, सब बोला। ये सुनता रहा। फिर सब जब बोल चुका, पूरा बस्ती वाला बोल के थक गया, तब ये खड़ा हुआ। बोला मुखिया जी, सरपंच साहब, प्रधान साहब, मेंबर साहब, मी सभारो बात मानो ही, मी सभारो बात मानो ही, लेकिन मी जमीन नहीं दूं। प्रतिमान लो किन्ने ती सभारो बात मान लो करने थी, तो जमीन दा दे। बोले नहीं दूं, मी जान दे दूं, जमीन नहीं दूं। तो सब आदमी बोला कि इसके छोटे भाई को समझाया कि बाबू छोड़े दे, ती सबर करे दे, तू जमीन नहीं दो तो पक्का बेमान जी हो। छोटा भाई कहा कि अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, अब हमको जमीन नहीं चाहिए, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। कुछ दिनों के बाद हज का महीना आया, बड़ा भाई हज की तैयारी करने लगा। अच्छा, उस इलाके में हर आदमी वाकिफ हो गया था कि ये अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया। अब ये हज की तैयारी करने लगा। तो जिस दिन हज में निकलना था, तो अब पास में ही मदरसा था, बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन थे। सोचे कि वो थोड़ा हजरत से मुलाकात कर ले, दुआ करा लेंगे, हजरत दुआ कर देंगे तो सफ़र की मुश्किलें आसान हो जाएगी, मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। अल्लाह वाले हैं। चले गए हजरत के पास, जाके सलाम किए, बैठे। अच्छा, हजरत भी वाकिफ थे कि फर्स्ट डिवीजन मारेगा ये बेईमानी में। तो हजरत ने कहा कि रे बहुत दिन बाद उसलो की बात है। बोला हजरत मी हज करवा जाई, मालूम छे नहीं। हजरत बोले कि ती हज करवा जाई। बोला हाँ यही तो जाई, सोचने को थोड़ा दुआ ले ली। तो हजरत ने कहा कि पीछे का सारा मामला साफ किया है। बोला कौन मामला, आमी तो फिट फाट। तो हजरत ने कहा कि अपने भाई का जो 4 बीघा बेईमानी जमीन किया है उसको लौटाया। बोला अल्लाह हजरत, उसी को तो माफ कराने हम जा रहे हैं। माफ होगा? अरे बोलो माफ होगा? कुर्बान जाओ। तो हजरत ने जवाब दिया, और नादान कितना ना अकल है तू। अरे सुन, 1 हज नहीं 50 हज कर ले, 100 हज कर ले, लेकिन सुन, उस वक्त तक तेरे हज को अल्लाह कबूल नहीं करेगा जब तक अपने भाई की बेईमानी की हुई जमीन को वापस नहीं कर देगा। नादानों, नौजवानों, इसलिए अल्लाह ने माल खर्च करने के बारे में कुरान में कितने जगह कहा? अभी थोड़ी देर पहले बोला ना मैंने, 80 जगह पूरे कुरान में 30 पारे हैं। पूरे कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है
माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो, गिन गिन के मत रखो। तुम गिन गिन के रखोगे, खर्च करोगे, हम भी तुमको गिन गिन के देंगे। मेरा अल्लाह कहता है कि আমি তোমাকে माल दिएছি, তুমি खर्च करो, তুমি खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा हमेशा अपनी आदत, ये हाथ को हमेशा खुला रखो। सिला रहमी करो, रिश्तेदारों में देखो, बहन कमजोर है उसकी मदद करो, भाई कमजोर है उसकी मदद करो, खाला कमजोर है उसकी मदद करो, मामी कमजोर है उसकी मदद करो। रिश्तेदारों में देखो कौन कमजोर है उसकी मदद करो, दोहरा सवाब मिलेगा, सदके का भी सवाब मिलेगा, सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा। अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। सदके में बरकत है, सदका करके देखो। सुबह सुबह जब भी घर से निकला करो ना, तो 2 4 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया किसी से सदका करके निकलो। इंशाल्लाह मोटरसाइकिल लेकर हादसा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। दिल्ली जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, पटना जा रहे हो, कलकत्ता जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, रास्ते में सदका कर लो, गाड़ी में बैठ जाओ, सदका करो, गाड़ी में बैठो, इंशाल्लाह हादसा नहीं होगा, मंजिल पर अल्लाह पहुंचा देगा। सदके में वो बरकत है। तो सदका कौन करेगा? बखील। अरे बखील सबका, बखील ना जान, बखील जान ना अपना चार क्वालिटी, बखीलेर 4 क्वालिटी। कत क्वालिटी আছে বলুন তো? बखील कितना हुआ? अरे बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। और एक हदीस सुनुन, बखील जन्नतोत नहीं जावे ना। बखील जो कंजूस है वो जन्नत में, अरे बोलो, जन्नत में नहीं जाएगा। बखीलेर तो ने, बखीलेर जन्ने जन्नतेर दरवाजा बंद, एडमिशन एलाओ नहीं, परमिशन एलाओ नहीं, नॉट अलाउड। केनो ए जन्ने तुम्ही बखील आछो। और एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसका हाथ खुला है, जो सखी है, वो अल्लाह का दोस्त है। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, और कंजूस की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती। इसलिए सखी बनो। देखा गया है, देखिए जो सखी है, जो सखी है वो सखावत करेगा, वो करेगा ही करेगा, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो 1 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन वो करेगा। चाय पानी में, नाश्ते में, अल्हम्दुलिल्लाह, खिदमत में, मेहमान नवाजी में, नवाजने में, देने में, जैसे भी हो। नहीं है फिर भी कर्जा। देखिए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के पास जो भी आता, फकीर आता, साइल आता, हाजतमंद आता, जरूरतमंद आता, कोई बेवा आती, कोई यतीम आता, जो भी आता दरवाजे पे सवाल करता, कुर्बान जाओ, कुर्बान जा, सवाल करता, या रसूलल्लाह भूख लगी है, कुर्बान जाओ। आप परेशान हो जाते, अल्लाह परेशान हो जाते, तुरंत खाना। और घर में, घर का तो आलम भी वैसे, क्या बताएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, उलमा फरमाते कि 3 महीने गुजर जाता था, चूल्हा नहीं जलता था। आज तो बिरयानी खा के हम नमाज नहीं पढ़ रहे, पुलाव खा के हम नमाज नहीं पढ़ रहे। ये अफसोस का मकाम है। दीन ऐसे नहीं फैला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जो होता नवाजते, सवाली को नवाजते। और जब कभी घर में भी नहीं ना पे पास में, फिर क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लौटा देंगे। यही नहीं करे भाई? अरे बोलो भाई, हम लोग लौटाएंगे ना? हम लोग लौटा देंगे कि नहीं बाबा, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, हम लोग लौटा देंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, वो इमामुल अंबिया है, वो इमामुल अंबिया हैं। वो फरमाते पास में नहीं है, घर में नहीं है। और बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल भागा आया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाबा पर कुर्बान, मैं हाजिर हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते सरकार कि देखो इनकी हाजत पूरी कर दो, किसी से कर्जा लेकर इसकी जरूरत को पूरी कर दो,
इंतजाम हो जाएगा, कर्जा अदा कर देंगे। सुभान अल्लाह। हम उस रसूल की उम्मत हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सखी बनो, सखावत करना सीखो, बखील ना बनो। सखी बनोगे अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, सदका करोगे अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, खर्च करोगे नेक कामों में अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। बखील नहीं बनना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती है, इसलिए सखी बनो। एक बादशाह बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा सखी था। उसके दरवाजे में जो भी जाता वो खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे उसे खाना खिलाता, कपड़ा पहनाता, उसे नवाजता। तो एक